नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं लवली साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम पंचायत सोमनी में अविश्वास प्रस्ताव बैठक के दौरान हंगामा बैठक स्थगित, जहां पंचायत स्तर की एक अहम बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। मामला सोमनी ग्राम पंचायत का है, जहां अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाई गई बैठक अचानक विवाद और टकराव में बदल गई। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित सोमनी ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक शुरू होते ही सरपंच और पंचों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब विवाद में जिला पंचायत सदस्य और मौजूद ग्रामीण भी शामिल हो गए। मौके पर झूमा झटकी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे बैठक का संचालन करना मुश्किल हो गया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए अंततः बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस पूरे मामले में सरपंच नीलिमा साहू ने पंचों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गांव में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। सरपंच ने यह भी दावा किया है कि पिछले करीब 16 दिनों से कुछ पंच लापता है और उनके मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं, जिससे पूरे मामले में और भी रहस्य गहराता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पंचायत स्तर पर यह विवाद उभर कर सामने आया है, उसने स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और क्या पंचायत की यह सियासी लड़ाई आगे और तेज होती है। देखिए, सरपंच बनने के बाद नीलिमा साहू ने भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग किया है, ठीक है, और हम लोग झंडा उठा रहे हमेशा से। हम तो चल नहीं सकते, फिर भी पूरा गांव को भ्रमण किए हैं, या विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, है ना। लेकिन आज तक हम लोग को ऊपर कभी कुछ ये नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी। आज उसके लिए इतना झूम क्यों पड़ा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। हम लोगों को भी कोई कारण को समझता क्यों नहीं है भाई। हम लोग इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, पूरा पंच देंगे इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को। प्रताप सिंह नागवंत सिंह, वार्ड नंबर 9 सोमनी। सर, जब भी पंचायत में आती है तब भी हम लोग का प्रस्ताव तो मानती नहीं है। अपना प्रस्ताव लेती है, बोलती है साइन करो, तो बिना फालतू का हम लोग को कुछ मालूम नहीं है तो साइन कैसे करेंगे। चेक फाड़ो, चेक में साइन करो करके बोलती है, तो क्यों करे वैसे। और हमेशा पूरा गांव में जाके फैलाती है पंच लोग काम नहीं करते हैं। पंच लोग काम नहीं करते हैं तो उसका भी तो कारण है। हम लोग को आप बताते ही नहीं हो और बोलोगे कि साइन करो, तो क्यों करेंगे। अब क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते उसको निकालना चाहते हैं। हमेशा पंच लोगों को बोलती है पंच लोगों का औकात बता दूंगी, तो हम लोग पैसे क्या है जिसमें हम लोग का औकात बताएगी वो। क्या नाम है आपके सरपंच को? नीलिमा साहू। आपका नाम क्या है? रेखा विश्वकर्मा। हम सभी 16 पंच उपस्थित हैं ग्राम पंचायत सोमनी के। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। 11 तारीख को एसडीएम में आवेदन प्रस्तुत किए। उनके अनुसार एसडीएम साहब ने 20 तारीख को मतदान होने का हमको डेट दिया। 20 तारीख को हम लोग सब मतदान करने ग्राम पंचायत सोमनी पहुंचे, तो हमें सचिव के माध्यम से पता चला कि डेट को संशोधन करके 25 तारीख कर दिया गया, जबकि पंचायती राज अधिनियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद डेट को संशोधन किया जाए। ये टोटल शासन का दबाव है या गुंडागर्दी है, जो किया है बहुत गलत है। आप जितने पंच लोग यहाँ पर उपस्थित हो, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भाजपा पार्टी के सभी पंच और सरपंच भी कौन सी पार्टी से? वो नहीं पता, कोई पार्टी नहीं है वो कोई पार्टी का नहीं। आज की बैठक में क्या हुआ? आज मतदान होना था। हम लोग सभी 16 पंच 10:50 में ग्राम पंचायत सोमनी में पहुंचे मतदान करने के लिए, लेकिन शासन के दबाव के कारण कोई अधिकारी मतदान कराने नहीं पहुंचे। हम लोग वहाँ 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे पंचायत में। 1:30 बजे अभी कब रहते हुआ है सर? नाम बताइए। मैं संतोष यादव, सोमनी ग्राम पंचायत सोमनी पंच। जी, क्या मामला बताएंगे? नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत सोमनी सरपंच श्रीमती नीलिमा साहू। आज हमारे ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। उसका आज चुनाव का प्रक्रिया होने वाला था, बट आज हम लोग ये चाह रहे थे कि आज का जो प्रक्रिया है, एक जो व्यवस्थित व्यवस्था है, जो एक नियम के तहत आता है
वैसा व्यवस्था शांतिपूर्वक हम लोग चाहते थे कि व्यवस्था बना रहे और व्यवस्थित रूप से ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो और समाप्ति हो करके। परंतु यहाँ कुछ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग वहाँ पे अपना तानाशाही दिखाया और माहौल ख़राब किए, वाद विवाद किए, हाथापाई में उतरे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आज अविश्वास प्रस्ताव अगर सरपंच के लिए लाया गया है तो क्या जो पंच लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं सरपंच के लिए, क्या उन लोग इससे पंच के लायक है? क्या उनमें पंच की काबिलियत है? क्या वो पंच जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो तो खुद अवैध अतिक्रमण में है, तो उसका पंच होना जायज़ है क्या? क्या हमारे पंचायत अधिनियम में ये नियम है कि एक जनप्रतिनिधि अवैध अतिक्रमण में हो सकता है? एक अवैध अतिक्रमण में बसाया हुआ व्यक्ति एक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो सोमनी पंचायत में ऐसा क्यों है? अगर उन लोग अतिक्रमण में है तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि एक सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। अगर उन लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना नियम है, नियम के अनुसार वो अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होना चाहिए। परंतु प्रथम हम ये चाहते हैं कि वो पंचों के खिलाफ जो अवैध में उन लोग जो रह रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। उसके बाद जो अविश्वास का प्रस्ताव है उस पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। इस जनप्रतिनिधियों के माध्यम के द्वारा जो शिक्षक की गई, जैसे जनप्रतिनिधि बता, हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं अंगेश्वर देशमुख, उनका पूर्ण रूप से इसमें सहयोग है। उन्हीं के द्वारा ये जो आज का माहौल ख़राब किया गया है, आज चुनाव का जो माहौल था वहाँ पे हाथापाई भी किया गया है, माहौल ख़राब किया गया है और कुछ लोगों को उन्हीं के द्वारा कुछ मतलब दारू पी के भी वहाँ पे बुलाया गया था। और जब से मैं निर्वाचित हुई हूँ तब से मुझे अंगेश्वर देशमुख के द्वारा ही मुझे धमकी दिया गया था कि तुम महिला हो, तुम पंचायत कैसे चलाती हो मैं देखता हूँ। इस चीज़ का मुझे धमकी दिया गया था क्योंकि ये गांव की बात है। मैंने गांव के वालों के बीच में, हमारे बड़ों के बीच में ये बात को रखी थी कि अंगेश्वर देशमुख के द्वारा मुझे धमकी दिया गया है करके। गांव वालों ने वहाँ पे एक ग्राम सभा हुआ था जिसमें मीटिंग था, जिसमें पूरे ग्रामवासियों का उसमें सहयोग था कि नहीं, आपको इसमें धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एक प्रतिनिधि, अगर एक सरपंच पंचायत में सरपंच बनी है, निर्वाचित होके आई है तो पूरे ग्रामवासियों का उसमें वोट है, ग्रामवासियों का योगदान है। ग्रामवासियों ने चाहा है कि ये हमारे गांव का विकास कर सकती है, इसीलिए वहां पे निर्वाचित करके एक पंचायत में नियुक्त किया जाता है एक सरपंच को। जब हमारे द्वारा नियुक्त किया गया है तो आपको जिला पंचायत सदस्य को कोई अधिकार नहीं है कि तुम पंचायत कैसे चलाओगी, तुम महिला हो, तुम चला के देखो, ऐसा धमकी देने का। वहाँ पे पूरा गाँव वालों का सहयोग था, मेरे पक्ष में, सरपंच के पक्ष में पूरा था। अब वो 1 साल हो गया, 1 साल मुझे किसी भी प्रकार का काम नहीं करने दिया। मैंने बहुत चाहे कि गाँव का विकास हो, विकास के संबंध में पंचायत में प्रस्ताव भी करवाई हूँ, मीटिंग भी करवाई हूँ, लेकिन हर कार्य में, हर प्रस्ताव में बाधा उत्पन्न किया गया है। और आज 1 साल हुआ है तो वो अविश्वास, पंचों को बरगला के अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। धमकी की शिकायत आपने कहीं की? जी, मैं शिकायत की थी महिला थाना में, बट वहाँ पे बात ऐसा था कि चलिए हमारा गांव का बात है तो हम एक बार गांव में, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग सियाल ने बोले हैं कि भाई हमारे गांव का बात है बेटा, तो हम गांव में एक बार इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं वहां से अपना शिकायत वापस ले आई थी और गांव में ग्राम सभा रखी थी, वहां पे इस पर निर्णय हुआ गया और निर्णय में साफ कहा गया है कि सरपंच सही है, आप किसी को ऐसा धमकी नहीं दे सकते। जी, अभी अविश्वास की प्रक्रिया थी जिसमें आज जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा माहौल खराब किया गया है, माहौल का भंग किया गया है। आगामी बैठक कब होगी? आगामी बैठक का भी दिशा निर्देश नहीं आया है। श्रीमती नीलिमा शाहू, और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बाजार का वसूली का प्रथम उसमें होता है कि कोई भी अगर कहीं भी वसूली होता है तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए। बट हमारे ग्राम पंचायत में या तो पंचायत, ना तो पंचायत में ना ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का बाजार वसूली का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जिसे पंच लोग 1.5 महीने से लगातार अवैध रूप से वसूली कर रहे थे कि हमने पंचायत में प्रस्ताव किया करके। इसका जानकारी जब गाँव वालों ने दिए, पसरा वालों ने दिए, तब मैं इसकी शिकायत उन्होंने जो आवेदन दिया था उस आधार पर मैं SDM कार्यालय में उनका शिकायत दी हूँ, बट अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है? ऐसी स्थिति निर्मित शुरू से उनका कहना है कि हमको कमीशन चाहिए। पंचों का ये कहना है कि आप पहले हमारा विकास करो, उसके बाद हम गांव का विकास में सहयोग करेंगे। और उसका एक एक चीज का मेरे पास प्रूफ है। आप ग्राम पंचायत का कार्रवाई पंजी आप उठा के चेक कर सकते हो, निरीक्षण करवा सकते हो कि अगर सरपंच सही है कि पंच गलत सही है।
सिर्फ उनका ये कहना है कि हमको कमीशन चाहिए और कमीशन के आधार पे आज 1 साल हो गया है, कार्य नहीं हुए हैं। और ये जो इसमें मूलभूत आवश्यकता आती है, जैसे पानी की आवश्यकता, राशन की आवश्यकता और प्रकाश का आवश्यकता होता है, तो लाइट का व्यवस्था करवाई हूँ। सभी पंचों के द्वारा प्रस्ताव हुआ है नियम के तहत, और वार्ड पंच ही खड़ा होकर लगवाए हैं अपने अपने मोहल्ले में लाइट को। लेकिन आज 1 साल हो गया, वो लाइट का प्रस्ताव का बिल अभी तक पास नहीं किया। उनका कहना है कि आप हमको कमीशन दो, तब हम इसका राशि आरंभ करके आपको पेमेंट करेंगे करके। और लाइट जल रहा है तो वो लाइट कि ये पूरे गांव के लिए है, पूरा गांव को उजाला है, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, पूरे गांव वाले इससे खुश हैं। बट उन लोग क्या करते हैं कि पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, और प्लस दूसरी बात कि उन लोग वो लाइट से छेड़खानी करते हैं, बार बार हर मोहल्ले के लाइट को खराब करते हैं। और जितना भी अभी लाइट अभी कुछ दिनों से और बंद है करके शिकायत में है, और हमारे पास ये प्रूफ भी है कि कोई हमारे गांव के ही कुछ व्यक्ति हैं जो खंभे में चढ़ गए उसे लाइट से छेड़खानी करते हैं। जो लगाया गया है पंचों द्वारा, और हमारे ग्राम पंचायत के 16 पंच लगभग 14-15 दिन से अभी गायब है जी। क्या समस्या, इस मामले को लेकर के गायब हैं, तो क्या अपहरण वगैरह वैसे कुछ संभावना बन रही है? उनका ना कॉल लग रहा है, ना किसी प्रकार की उसके फैमिली वाले को भी जानकारी नहीं है। वो 14 दिन से, लगभग 14-15 दिन से वो गांव में नहीं है। फैमिली वाले जो परिवार वाले हैं, मामले की शिकायत थाने वगैरह में? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। हम लोग उनके गांव, उनके घर में पता किए हैं कि आपके परिवार वाले कहाँ हैं, तो उनका कहना कि हमको नहीं पता, कहना है उनका। एक स्टे के लगने की बात आ रही है, तो क्या स्टे वगैरह सब लगी है? नहीं, अभी नहीं लगा है।